डॉक्टर साहब आप ओबेसिटी पे ही आ जाते हैं, फिर ओबेसिटी अब नेक्स्ट इस पे आते हैं कि ओबेसिटी कैसे घटाएं। लोग ये पूछते हैं कि भाई क्या सिंपल कैलोरीज इन कैलोरीज आउट ये फॉर्मूला लगाएं कि कोई और फॉर्मूला है? देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे हमारे डैप डाइट पे जैसे लोग आते हैं उनका कंप्लेन होता है कि हमारा वेट लॉस बहुत हो गया। उसका एक आपको फॉर्मूला बताता हूं मैं। नंबर 1, मेटाबॉलिक रेट बढ़ा दीजिए। मतलब वही जो शिथिल मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट कर दीजिए। हम लोग डैप डाइट में यही करते हैं। दिस इज द क्रक्स बिहाइंड हाउ वी डू थिंग्स। मेटाबॉलिज्म को हम फास्ट कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म फास्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जठराग्नि बढ़ाते हैं। जठराग्नि इज जो लोग आयुर्वेद जानते हैं वो जानते हैं। और अग्नि जो है जलने की चीज नहीं है। जो भारतीय मंशा है, जो भारतीय विधान है और जो विधि है अग्नि को देखने का, अग्नि देवता है। और ऋग्वेद का पहला श्लोक अग्नि के ऊपर है, अग्नि नीले पुरोहितम। तो अग्नि हमारे लिए पूज्य है क्योंकि अग्नि जलने की चीज नहीं है, चेतना के जागृत होने की चीज है। उससे जागृति लाते हैं हम। इसीलिए हम बत्तियां बुझा के या मोमबत्ती बुझा के कुछ मनाते नहीं हैं, चेतना को जगा के जाते हैं। अगर सर्व चेतना जगानी है तो हम दीप प्रज्वलित करते हैं ताकि सबकी चेतना जग जाए। इसीलिए, और अग्नि का प्रतीक सूरज है। सूरज रोज सुबह उठते हैं और आपकी चेतना को जगाते हैं, तभी आप जगते हैं, नहीं तो चेतना सो जाती। आज भी आप अगर गांव में चले जाएं तो गांव की औरतें ये नहीं कहती हैं, अगर उनको जो उनके चूल्हे की जो अग्नि है बगल बगल से ले आते हैं, माचिस की स्थिति नहीं रहती है क्योंकि अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, कभी बुझती नहीं है, कभी बुझाती नहीं है वो। और उनको बोलते हैं कि अग्नि चेताओ, अग्नि जलाओ नहीं बोलते हैं, अग्नि चेताओ। तो इससे बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं कि आप कैसे उसको देखते हैं। ये तो खैर अग्नि की बात है। तो जठराग्नि जो है, बॉडी में दो तरह की अग्नि होती है, जठराग्नि और ज्ञानाग्नि। तो जठराग्नि जब आप जगाएंगे तभी ज्ञानाग्नि भी जगेगी, नहीं तो ज्ञानाग्नि हमेशा जठराग्नि की तरफ देखती रहती है कि जब तुम जलोगी तब ये मुझे जला देना। इसीलिए जब भूख लगी होती है तो कोई भी चीज दिमाग में घुसती नहीं है। आपने देखा होगा ज्ञानाग्नि वो हो जाती है कि वो सीधा जठराग्नि की तरफ देखती है। सो दिस इज हाउ व्हाट वी डू इज इन डैप डाइट, हम लोग मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देते हैं। और मेटाबॉलिज्म जैसे हमने इंक्रीज किया तो बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है, मान लो 5 साइकिल्स पर मिनट पे चल रहा है या 5 साइकिल्स पर आवर पे चल रहा है, मान लीजिए, उसको 10 साइकिल्स कर दिया आपने, तो फुर्ती भी बढ़ गई बॉडी की। इसलिए लोग बोलते हैं कि एनर्जी लेवल मेरा बहुत हाई रहता है। तो ये जो हम लोग जो डाइट्स कैलकुलेट करते हैं या हम जो VOPD में लोगों को दिखते हैं, ये बहुत कुछ सोच समझ के एक एक डाइट को हम प्लान करते हैं ताकि हमारा बेसिक एम क्या है और कैसे करना है। तो नाउ कमिंग टू योर पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन पूछा उसको स्ट्रेट अवे आंसर करना थोड़ा मुश्किल था ताकि लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए मैं इतना डिटेल में पहले समझाया हूँ। तो ओबेसिटी कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जठराग्नि को बढ़ा दिया। नंबर 1, जठराग्नि बढ़ने के लिए उसमें जो उस अग्नि में जो आहुति डालते हैं, जब आप रात को सूर्यास्त के बाद जब चेतना सोने की स्थिति में आती है, आप अगर जब भी भोजन करेंगे आप जठराग्नि कम करेंगे। जो यंगस्टर्स हैं जो ये चाहते हैं कि उनका स्किन बिल्कुल टाइट रहे, उनको मैं एक तरीका बताता हूं कि आपके डार्क सर्कल्स नहीं होंगे। आप सूर्यास्त के बाद भोजन बंद कर दीजिए। अगर शुरू में 2-3 दिन तकलीफ हो सकती है
तो आप फ्रूट से काम चलाएं और 2-3 दिन बाद वो भी बंद कर दें। उसमें क्या होगा कि सूर्यास्त के बाद आपने भोजन अगर बंद कर दिया, जठराग्नि प्रज्वलित रहती है। सुबह सुबह आप देखेंगे आपका फेस ब्राइट दिखेगा। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, रात को आप 12 बजे खा के सो जाइए, सुबह सुबह आप अपनी शक्ल ही नहीं देखना चाहेंगे। और आप अगर शाम को आपने भोजन कर लिया सूर्यास्त के पहले, सुबह सुबह आप खुद ही अपनी शक्ल निहारते रह जाएंगे कि मैं तो बड़ा अच्छा दिख रहा हूं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा जुबान पे लगाम से बहुत कुछ चीजें सुधर जाती हैं। और ओबेसिटी मारने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं है कि मैं थक गया, लोगों को बोलते आप ये करिए वो करिए। अब मैं उनको बड़ा सिंपल बताता हूँ कि आप एक काम करिए, आप जो भी करिए सूर्यास्त के बाद भोजन बंद कर दीजिए। आप देखेंगे सिर्फ इतना ही करने से 1 महीने में 3 से 5 किलो आप कम हो जाएंगे, सिर्फ इतना ही करने से। क्या बात है जी। तो ये करके ओबेसिटी कम कर लिया आपने, अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज कर लिया, नाड़ी शुद्धि करके सोए। एक और चीज जो हम मिस कर गए थे, नाड़ी शुद्धि करके सोना चाहिए। तो नाड़ी शुद्धि आप अगर, नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो, जो प्राणायाम का हम लोग जो 10 महाविद्या ये दिए उसमें ठीक से एक्सप्लेन है, मेरे वीडियोस में भी एक्सप्लेन है। शायद हम आपके चैनल पे भी नाड़ी शोधन पे हमने क्या नहीं किया तो हम अभी कर लेते हैं। 20 बार सांस लें सोने के पहले, लंबा सांस। एक नॉस्ट्रिल राइट वाला बंद करके लेफ्ट से सांस लें, लेफ्ट से छोड़े 5 बार। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करें, राइट से सांस लें, राइट से छोड़े 5 बार। फिर राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से सांस लें और उसी समय बंद करके राइट से छोड़ें। ये 5 बार करें। और फिर राइट से सांस लें और लेफ्ट से छोड़ें 5 बार। ये नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन आप जब करेंगे आपकी एनर्जी बॉडी में बैलेंस्ड हो जाती है और इमीडिएटली नींद आती है। तो जिन लोगों को सोने की समस्या है, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, उनके लिए डायज़ेपाम से ज्यादा काम करेगा नाड़ी शोधन। और अगर आपको यकीन नहीं है तो एक दिन करके ही देख लीजिए। तो ये था, इससे भी आपका ये खर्राटों पे काफी फर्क पड़ेगा और आपकी बॉडी बैलेंस्ड रहेगी। इसमें सबसे अच्छा आपको रिजल्ट्स तब आएंगे जब आपका पेट खाली हो। और नॉर्मली सूर्यास्त के पहले अगर भोजन कर लिया आपने तो पेट खाली होता है जब आप सोने जाते हैं 9 या 9:30 या 10 बजे। पेट खाली होता है तब जाके जो बॉडी की हीलिंग प्रक्रिया है वो ठीक चलती। जी।